माह रजब के आखिरी हफ्ते के दिन आज जिस घर में ये तस्बीह पढ़ी जाएगी अरबपति बन जाएगा। 500 करोड़ भी शाम तक मिल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज माह रजब के आखिरी हफ्ते के दिन एक ऐसी तस्बीह आपके हवाले करूंगा जो मेरी खुद की आजमाई हुई है। इस दिन का इंतजार मुझे खुद भी था। मैंने खुद भी माह रजब के आखिरी हफ्ते के दिन का बहुत शिद्दत से इंतजार किया, क्योंकि ये तस्बीह जिस घर में पढ़ी जाएगी वो घर अरबपति बन जाएगा। वो घर रहमतों बरकतों से माला माल हो जाएगा। मुझ समेत हर कोई चाहता है कि इसके घर में रहमतें बरकतें हों, उसके घर से तमाम तंगदस्तियां, परेशानियां, मुसीबतें, रुकावटें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। तो आज मौका भी है, अभी भी वक्त है। माह रजब के आखिरी हफ्ते के दिन ये एक तस्बीह अपने घर में पढ़ लो, और जो बंदा वजीफा पढ़ लेगा इंशाअल्लाह रब्बे करीम की रहमतों बरकतों से माला माल हो जाएगा। नाज़रीन, रजब का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है और बहुत से लोग रजब को गंवा चुके हैं। बहुत से लोग इस मौके को जाया कर रहे हैं। लेकिन मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि मौका साल में एक बार मिलता है। जो बंदा इस मौके को पा लेता है, इस मौके की कदर कर लेता है, और रब्बे करीम से जो मांगता है मिल जाता है। आज तो रजब का महीना है, रब का महीना है। जो लोग दुनिया की मसरूफियत में रजब को लापरवाही में गुजार रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि माह रजब के आखिरी हफ्ते के दिन ये 1 मिनट का वजीफा पढ़ लेना। अल्लाह वालों, 1 मिनट का ये वजीफा अपने जिंदगी का 1 मिनट रब के हवाले कर दो। रब के सामने हाथ फैलाकर बैठ जाओ। इंशाअल्लाह आप 500 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह देगा। आप रब्बे करीम से मांग रहे हैं, आप रब्बे करीम के सामने फकीर बनकर बैठेंगे, मेरा रब बादशाह बनाकर उठाएगा। आज का वजीफा मेरा उन भाई बेटियों, बुजुर्गों, माओं के लिए है जो परेशान रहती हैं, जिनके घर में फाके हैं, गुर्बत है। एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। जो सुबह शाम से मेहनत और मुशक्कत करते हैं, फिर भी कामयाबी मुकद्दर नहीं होती। आज की ये तस्बीह वो जरूर पढ़े, वो मर्द वो औरत जरूर पढ़े जो अपनी जिंदगी से गुर्बत का, तंगदस्ती का जड़ से खात्मा चाहते हैं। अल्लाह वालों, आप जाली आमिल पीर फकीर के पास जाएं, आप दर दर की ठोकरें खा लें, आप रात दिन मेहनत कर लें, आप बड़ी से बड़ी सिफारिश करवा लें, लेकिन आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपसे रब राजी नहीं हो जाता। जब अर्शे इलाही पर फैसला नहीं हो जाता, जब अर्शे इलाही पर बैठा रब आपके हक में बेहतरीन के फैसले नहीं सुना देता, जब कामयाबी रब की तरफ से है, फिर क्यों लोगों के दर पर जाते हो, क्यों मिन्नत समाजत करते हो, क्यों दर दर की ठोकरें खाते हो। आज सिर्फ एक तस्वीर ऐसी बताऊंगा, एक अमल ऐसा बताऊंगा कि जो बंदा पढ़ लेगा और जिस घर में बैठ कर पढ़ेगा उस घर में वारे न्यारे हो जाएंगे। आपका बच्चा अरबपति बन जाएगा, आपके बंद कारोबार चल पड़ेंगे, आपके रास्ते की रुकावटें बंद हो जाएंगी, बेहतरीन रिश्ते खुद चलकर आपके घर आएंगे। जिस घर में बेटी का रिश्ता नहीं आता, पढ़ कर देखिएगा, इंशाल्लाह रिश्ता खुद चलकर आप तक आएगा। आप बेरोजगार हैं, रोजगार कई सालों से नहीं मिल रहा, आज ये वजीफा पढ़ें और रब के हवाले अपना फैसला कर दें। इंशाल्लाह आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नौकरी खुद चलकर घर तक आएगी। क्योंकि जब रब किसी के नसीब में कोई कामयाबी लिख देता है, फिर किसी मिन्नत समाजत सिफारिश की जरूरत नहीं रहती, फिर वो आपको मिलकर रहता है। आज कबूलियत का दिन है। आज जिस घर में वजीफा पढ़ लिया जाए, उस घर का बच्चा अरबपति बन जाता है। उस घर को कोने कोने से तंगदस्तियां, परेशानियां, मुसीबतें, रुकावटें, बीमारियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो आप माह रजब के आखिरी हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़कर देख लें। आप ये वजीफा चलते फिरते पढ़ लें, आप दुकान पर हैं, दफ्तर हैं, सफर में हैं, आपको जब जहां और जैसे वक्त मिल जाए वजीफा पढ़ना है। वजीफा छोड़ने का कोई बहाना नहीं, सबको इजाजत आम है। रात 9, 10, 11 बज जाए, आपने वजीफा पढ़ना है। आप चाहे पाकिस्तान में हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप इंडिया से हैं, जापान, मस्कत, ओमान, दुबई, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में माह रजब के आखिरी हफ्ते का दिन आ जाए, आपने ये वजीफा पढ़ लेना है। कमालात रब की जात खुद आपको दिखाएगी। आप चाहे तो नमाज फजर के बाद पढ़ ले, जोहर के बाद पढ़ ले, असर, मगरिब, इशा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। इस वजीफे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि घर का कोई एक फर्द यानी माँ पढ़ेगी तो उसके शोहर और उसके बच्चों को भी इसका फायदा होगा। यानी घर का कोई एक फर्द ये वजीफा पढ़ ले, जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाएगा वो घर अरबपति बन जाएगा। माह रजब के बाद आपको मौका नहीं मिलना कि आप तस्बीह को पढ़ सकें, इसलिए आपने माह रजब के आखिरी हफ्ते के रोज ये वजीफा पढ़ना है। और किसी भी किस्म की लापरवाही मत कीजिएगा। इंशाअल्लाह वजीफा मुकम्मल बाद में होगा, हाजत पहले पूरी होगी। मसल्ला छोड़ने से पहले तकदीर और नसीब में कामयाबियां लिख दी जाएंगी, और जब नसीब और तकदीर रब की तरफ से लिख दिया जाता है, फिर है कोई जो रब से आपकी तकदीर को बदल सके? वो मेरा रब है जो खालिक है, मालिक है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब रब का महीना है और इस महीने में पढ़ने वाला हर वजीफा, हर दुआ कबूल होती है। शर्त ये है कि वजीफा मुस्तनद हो। आज मैं देख रहा हूँ लोग अपनी तरफ से वजीफे बना बना कर बता रहे हैं। हमारा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैंने अहद किया है कि आप तक वो राज बताने हैं, आप तक वो वज़ाइफ लेकर
लेकर आने हैं जो आप तक नहीं पहुंचते। अगर आप वाकई रब के मौजज़ात देखना चाहते हैं तो आज जो वजीफा बताऊंगा खुलूस नीयत के साथ, कामिल यकीन के साथ एक एक नुक्ता, एक एक बात बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह रातों रात गैब से मदद आ जाएगी। और आप रब्बे करीम से मांगना चाहते हैं मांग लो, आज मिलकर रहेगा। नहीं यकीन आता तो आजमा लो। मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक का बाजू पकड़ कर कहता, आपने रजब में जो वजीफा पढ़ना है पढ़ो। आज माह रजब के आखिरी हफ्ते के दिन जो वजीफा पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन इस वजीफे को मत छोड़ना। ये वजीफा भी लाजमी पढ़ना है क्योंकि ये तो माह रजब के आखिरी हफ्ते का खास वजीफा है। हर दिन का अपना वक्त वजीफा है और जब किसी खास वजीफे को खास दिन में पढ़ा जाता है उसकी तासीर, उसकी फजीलत और बरकत बाकी तमाम वजीफों से बढ़ जाती है। आपने बावजूद मुसल्ले पर बैठकर ये वजीफा पढ़ना है। आज माह रजब के आखिरी हफ्ते के दिन की खसूसी दुआ करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, आपने आमीन जरूर कहना है। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शानी करीमी का वास्ता। आज माह रजब के आखिरी दिन जो कोई हाथ उठाकर मुझ समेत जिस नेक जायज मकसद को लेकर बैठा है, हम सब के मकासद को पूरा फरमा। बेरोजगारों को रोजगार दे, बे औलादों को औलाद, तंग दस्तों की तंग दस्तियों को दूर फरमा। मेरे मौला, तू दिलों के राज खूब बेहतर जानने वाली जात है। तुझे तेरे प्यारे महबूब से मोहब्बत का वास्ता, आज हम सब के नस्लों को आबाद फरमा। आज इस तस्वीर की फजीलत और बरकत से बैठे बैठे तकदीर के बंद तालों को खोल दे। मौला करीम जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं जिसको जहाँ वक्त मिल जाए बावजूद मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। इससे पहले एक बात, एक गुजारिश है, तवज्जो कीजिए। हो सकता है आप में से हर कोई वीडियो स्किप करके देख रहा हो, लेकिन इस अब से आगे वीडियो में वजीफे का तरीका बताऊंगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बहुत अहम है। आपके स्किप करने से, आपकी छोटी सी लापरवाही से वजीफा जाया हो जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि वीडियो स्किप मत कीजिएगा। यह खास वजीफा है। आपकी छोटी सी लापरवाही से पूरा साल के पछतावे से बेहतर है कि वीडियो मुकम्मल देखी जाए। खुदारा एक एक नुक्ता बताऊंगा, एक एक बात बहुत अहम है। अल्लाह वालों, एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ में दुरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रोज़े क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब वो ही होगा जो सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजता था। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद भेजेगा। वो मौके जहाँ दरूद शरीफ जरूर पढ़ना चाहिए। वैसे तो दरूद शरीफ किसी वक्त या मौके की कैद के बगैर कसरत के साथ पढ़ना चाहिए, ताहम बाज मौके ऐसे हैं जहां इसके पढ़ने की खसूसी ताकीद की गई है। इसमें से कुछ तो मशहूर है, मसलन हर नमाज के आखिरी तशहद में, कनूत वितर के आखिर में, नमाज जनाजा की दूसरी तकबीर के बाद और खुतबा जुमा वगैरह में। इनके अलावा मजीद कुछ मौके ये हैं। हजरत फजाला बिन उबैद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक शख्स को नमाज में दुआ करते हुए सुना। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दरूद न भेजा। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, उसने जल्दबाजी की है। फिर आपने उसे बुलाया और फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब नमाज पढ़ ले तो सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ और सना बयान करे, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दरूद भेजे, उसके बाद जो चाहे अल्लाह से मांगे। और हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बेशक दुआ आसमान और जमीन के दरमियान रुकी रहती है और कोई दुआ ऊपर नहीं जाती, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दरूद भेजे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का जिक्र किया जाए तो जिक्र करने और सुनने वाले दोनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दरूद भेजना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद है, इस आदमी की नाक खाक में मिले जिसके पास मेरा जिक्र किया गया
اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ نیز ارشاد فرمایا بخیل ہے وہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اس طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے یا 10 مرتبہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ والو، درود پاک پڑھتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جس کو گھر چاہیے مانگ لو، گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لو، کرائے کے مکان سے جان چھڑوانی ہے، ذاتی مکان لینا ہے، مل جائے گا۔ آپ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، نظر بد حسد جادو جنات سے رب کی حفاظت کے لیے پڑھ لو، کاروبار اور رشتوں کی بندشوں سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جس کے بھی آپ خواہش مند ہیں، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آج ماہ رجب کے آخری ہفتے کا دن ہے، آج مانگنے والا دن ہے، آج خزانے لوٹنے والا دن ہے۔ جس گھر میں یہ ایک تسبیح پڑھی جائے گی وہ گھر ارب پتی بن جائے گا۔ نہیں یقین تو 1 منٹ کی یہ تسبیح پڑھ کر دیکھ لو۔ آج پہلے نمبر پر وہ تسبیح بتا رہا ہوں، جو نام بتا رہا ہوں، جو گھر کو ارب پت بنا دیتی ہے، جو نسلوں تک کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے، یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، چاہیں تو تسبیح کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے، اور کس طرح پڑھنی ہے توجہ کیجئے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی اور جلالی نام ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک نقطہ، ایک بات بہت اہم ہے۔ ویڈیو کو سکپ کریں گے تو ویڈیو ضائع ہو جائے گی۔ خدارا مکمل ویڈیو دیکھیے گا۔ یہ ماہ رجب کا آخری ہفتہ سال میں 1 بار آتا ہے، اور یہ وظیفہ صرف ماہ رجب کے آخری ہفتے کے روز ہی پڑھا جائے گا۔ اب یا ذوالجلال والاکرام یہ نام ہر کسی کو زبانی آتا ہے، یہ رب کا جلالی اسم اعظم ہے۔ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھتا ہے، میرا رب اپنے جلال میں آ جاتا ہے، میرا رب اپنے جلال میں فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ بندہ کیا مانگتا ہے۔ فرشتے آپ کی حاجت کو رب کے سامنے پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے میں راضی ہوں۔ اس نے رجب کے مہینے میں رب کا ذکر کیا، یہ جتنا مانگتا ہے اس کو دگنا عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ رب کی ذات فرشتوں کو حکم جاری کرے کہ یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کو دگنا عطا فرماؤ، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ 1 منٹ کا وظیفہ لازمی پڑھنا۔ اس کے بعد جس کو جہاں جانا ہے، جو کرنا ہے کرو، کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن یہ وظیفہ بھی پڑھو، یہ موقع مت گناؤ۔ یہ آج رب کی ذات دے رہی ہے، کل یہ نہ ہو کہ آپ کو مشکل وقت میں ٹھوکریں کھانا پڑے، در در کے تانے سننا پڑے، محتاجی برداشت کرنا پڑے۔ تو بہتر یہ ہے کہ رب دے رہا ہے، ایک تسبیح یا ذوالجلال والاکرام نہ کم پڑھنی ہے نہ زیادہ پڑھنی ہے، لاپرواہی نہیں کرنی، توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے جو بھی مانگو گے وہ مل جائے گا۔ اس لیے رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج جتنا زیادہ ہو سکتا ہے مانگتے چلے جانا، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ صرف ایک تسبیح بتائے گئے طریقے سے ایک نقطہ بچوں کی طرح سمجھایا ہے تاکہ آج کا دن ضائع نہ ہو۔ نقطہ اس لیے سمجھایا ہے کہ آپ سے چھوٹی سی بھی غلطی نہ ہو، پچھتاوا پورے سال کا بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام کے بعد فوری طور پر جو دوسرے نمبر پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ ہے اللہ والو، میں تو رب کے کلمات بتا رہا ہوں، رب کے نام اور رب کی قرآنی آیت بتا رہا ہوں، اور یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھ سے نہیں، کسی بندے سے نہیں، رب سے مانگنا ہے۔ جب رب سے مانگتا ہے تو پھر کیوں نہ کھل کے مانگا جائے۔ 500 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کے خزانے میں رتی بھر فرق نہیں پڑے گا۔ ارد گرد دیکھو، جو 20 50 گاڑیاں لے کر گھومتے ہیں، ان کو بھی رب نے ہی عطا کیا ہے، تو پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تو رب کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی عطا کرے گا۔ خدارا میری آپ سے گزارش ہے کہ آج رجب کی قدر کیجئے، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج سے دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ ایک ایسی قرآنی آیت ہے کہ جس کے پڑھنے سے بگڑے کام سمر جاتے ہیں، مشکلات رکاوٹیں بندشیں ہٹ جاتی ہیں، اور نسلوں تک رزق کی دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا وظیفہ 1 منٹ کا ہے، یہ وظیفہ واقعی بہت چھوٹا ہے، بتانے میں وقت لگ رہا ہے۔ حسبنا اللہ
हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिए। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 1 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। इसी तरह से आपने इसको हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, और 11 बार पढ़ने में 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे और आप 11 बार पढ़ लेंगे। जल्दबाजी में मत पढ़ना, लापरवाही में मत पढ़ना, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, यकीन कामिल से पढ़ना। सिर्फ 11 बार पढ़ने की देर है। जब जब आपकी जबान से निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से मांगिएगा। मेरे रब मुसल्ला पर बैठे बैठे तकदीर बदल देगा, मुसल्ला छोड़ने से पहले नसीब खोल देगा, मुसल्ला छोड़ने से पहले रिज्क और दौलत की बरसात हो जाएगी। कोई मांगने वाला जो कहता है कि मैं आज रब से मांगूंगा, मैं कहता हूं कि रब से आज थोड़ा ना मांगना, आज रब से वो मांगना जो आपको लगता है कि नामुमकिन है। मेरा रब आपकी हर नामुमकिन हाजत को पूरा कर देगा। सिर्फ एक कुन की देर है, आपकी नस्लों तक की तकदीरें बदल जाएंगी। आपके घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और जिसे अल्लाह ताला काफी हो, उसका जहन मक्कार लोगों की मक्कारियों में नहीं उलझता, और ना ही ताक में बैठे हुए लोगों की साजिश उसे परेशानी से दो चार कर सकती है। काफिर, गुमराह और धोखेबाज इसके बारे में जितनी भी साजबाज कर ले, वो फिर भी मुतमईन रहता है। सिर्फ आज ये 1 मिनट का वजीफा शुरू से आखिर तक बताए गए तरीके से पढ़िएगा। एक नुक्ता, एक बात बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। फिर पहले नंबर पर या जुल जलाल वल इकराम कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, बता दिया। दूसरे नंबर पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, बता दिया। उसके बाद तीसरा और आखिरी वजीफा जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, ये तीसरा वजीफा इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। जब तक या जुल जलाल वल इकराम और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील से आपने रब को राजी किया, रब को मना लिया। अब जब रब राजी है, अब रब मान गया है, अब इनामात लेने का वक्त है, अब झोलियां भरने का वक्त है, अब अपनी हर बात मनवाने का वक्त है, अब मुंह से निकली हर बात को पूरा करवाने का वक्त है। तो फिर क्यों ना आखिर में रब्बे करीम के सामने वो अल्फाज, वो कलिमात पढ़ लिए जिनको रब सुनते ही हर हाजत को पूरा कर देता है, जो एक रात के अंदर बड़ी से बड़ी हाजात को पूरा कर देते हैं, जो बिगड़े काम संवार देते हैं। आपने पढ़ना है या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम जो आज का तीसरा और आखिरी वजीफा है, इसको भी आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम को भी 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिए। या हय्यु या कय्यूम 1 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 2 बार हो गया। इसी तरह से आपने या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम को हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले, तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। सिर्फ 11 बार पढ़ना है, लेकिन 11 बार का मतलब 11 बार पढ़ना है, न कम पढ़ना है न ज्यादा पढ़ना है। तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत बहुत जरूरी है। कलिमात मुंह से निकल रहे हूँ, अर्श इलाही से फरिश्ता जमीन पर आ जाएगा, इनामात से झोलियां भर जाएगा। और आज ये वजीफा शुरू से आखिर तक जिस घर में पढ़ लिया जाए, उस घर में मौजूद हर बंदा अरबपति बन जाएगा, उसकी औलाद अरबपति बन जाएगी, उसके घर में मौजूद तंगदस्तियां, बेरोजगारी, बेसकूनी, बेबरकती का जड़ से खात्मा हो जाएगा। बंद कारोबार चल पड़ेंगे, जवान बेटियों के रिश्ते हो जाएंगे, कर्जदार हो तो कर्ज से मुकम्मल निजात नसीब होगी। करना क्या है, सिर्फ माह रजब के आखिरी हफ्ते के दिन शुरू से अब तक बताए गए तरीके से वजीफा पढ़ना है। वजीफा मुकम्मल होते ही आपने फौरी तौर पर आखिर में इतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। वजीफा मुकम्मल हो गया। जिसने तो मुकम्मल वीडियो देखी है वो आज पढ़कर इंशाल्लाह कामयाब होगा, तो जो मांगा मिलकर रहेगा। और जिसने वीडियो स्किप की है उसने अपने आप को पछतावे में डाल लिया, क्योंकि ये मौका सिर्फ 1 बार मिलता है। आज जिसने लापरवाही की पछताएगा, क्योंकि ये मौका साल में खुशकिस्मत को मिलता है। आपने आखिर में इतना ही दुरूद पाक पढ़ लेना है जितना अमल के शुरू में पढ़ा था। अब वजीफा मुकम्मल होते ही दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिले, बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात गुनाहों की पकड़ की वजह से भी वजीफे जाया होते हैं। सच्ची तौबा से गुनाहों की बख्शिश। रब राजी, अब हो सके तो सजदे की हालत में जिद करके मांगना। मेरा रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। उसके सजदे से सर उठाने से पहले आप जो भी मांगेंगे, पहाड़ के खजाने भी मांगोगे तो मिलकर रहेंगे। नहीं यकीन तो आजमा कर देख लो, ये वजीफा वाकई तकदीर को बदल कर रख देता है। आज खुशकिस्मत है जो वजीफा मुकम्मल करेगा। दुआ है रब्बे काबा मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन।